वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे लाप्लास, और मैंने लाप्लास में आपको सारी थ्योरमें कंप्लीट करी थी। लास्ट टाइम पे जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी उस पर एक क्वेश्चन बताया था, और उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि आपको लाप्लास निकालने के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। 2 टर्म दे दोगे, 2 टर्म में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बचे नहीं, सारे चाहे एक्सरसाइज को या एग्जाम्पल्स को सब। देखिए ये इंटू वाला क्वेश्चन है ना, ये अपॉन वाला क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन आपको बता देंगे ताकि करने का मेथड आपको समझ में आ जाए कि क्या करते हैं कैसे। तो कल जब बताना शुरू किया था तो कल मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस में थोड़ा दिक्कत करता है, तो चीजें इसलिए हम आपको एक दिन बाद आपको कल बताते हैं। और फिर ये क्वेश्चन ये लिखा होगा, तो पहले तो ये क्वेश्चन में देखो, चेक करो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा अच्छा। मैंने आपसे कहा लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी इक्वल टू क्या आंसर आना है। एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया कि लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस टी क्वेश्चन, मतलब इनटू वाले क्वेश्चन पहले जरा देखो। तो मैंने थ्योरम क्या बताई, 2 बच्चे मुझे थ्योरम वाले बताएंगे। मैंने आपको थ्योरम जो प्रूफ कराई थी सबसे पहले क्या थी, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या था, एफ टी डी टी, एफ टी बस एफ टी इंटीग्रेशन क्या है, बराबर क्या आया था आपके पास, -1 की पावर एन डी टू दी पावर एन डी पी की पावर एन, और यहाँ पे क्या था आपके पास एफ पी। एफ पी मतलब क्या होता है आपको पता है ना, फिर जहां ये जो एफ पी होता है वो क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू बेटा क्या होता है, एफ पी होता है। क्या होता है, एफ पी। गॉट इट, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। ये एफ पी बोलते हैं इसके अंदर, नो प्रॉब्लम, आराम से आ जाएगा। ये एफ पी हो गया, ठीक है, डन हो गया यहाँ पर। तो मतलब मुझे सिर्फ चाहिए क्या, एफ पी। तो एफ टी मतलब एफ टी यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास एफ टी का जो फंक्शन है वो क्या है, एफ टी बराबर क्या है, कॉस ए टी। गॉट इट। अब आपको इसका लाप्लास लेना है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी आपको पता है इसका लाप्लास क्या होता है, जब कॉस वाला होता है पैरामीटर ऊपर आता है और साइन में तो वैल्यू ऊपर आती है। तो पैरामीटर मतलब पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसको रख देना है, तो ये रख देते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन, जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ये डिवीजन क्वेश्चन है, फिर मिक्सअप क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन में अगर मान लो ई के साथ कोई फंक्शन ई का आ जाता है तो ई का फंक्शन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से भी आप कर सकते हो, मैंने बताया था। और अगर आप कहोगे सर ये तो मल्टीप्लिकेशन भी तो है, ई की पावर एक्स को अगर आप फंक्शन मानते हो, एफ टी मानते हो, तो टी इसके लिए मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और अगर टी को आप एफ टी मानते हो तो ई की पावर एक्स की फर्स्ट शिफ्टिंग बन जाएगी। तो जैसा तुम्हारा मन होता है वैसा करो, आपको कोई वो नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है सर, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी का, तो आपका फॉर्मूला ये मतलब डिपेंड करता है, ये यहाँ पर ये कितना 1 है, तो -1 की पावर एन डी अपॉन डी पी। एक ही बार करना है इसका डिफरेंशिएशन। ये क्या लिखा हुआ है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट। अब इसका माइनस का आंसर आने वाला, माइनस ये हो गया, लिखा है तो इसका अपॉन डिफरेंशिएशन मतलब पी तो बाहर ही आ जाएगा, पी के डिफरेंशिएशन है, ठीक है सर, फर्स्ट अपॉन सेकंड बनेगा, क्या बनेगा, सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, 2p आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर। देखिए जरूरी नहीं कि आपको हमेशा यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आई, हो सकता है यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाए, टी की पावर 3 हो जाए, टी की पावर 4 हो जाए, टी की पावर 5 हो जाए। तो जितनी बार होगा उतनी बार आपको डिफरेंशियल कराना पड़ेगा। डिफरेंशियल कराने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए वो उतने लंबा देगा जितना आप कर सको ऑन द स्पॉट, ध्यान रखिएगा। आप ये यहाँ पर आंसर माइनस का आया, ये क्या लिखा बेटा आपका, देखो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये पी स्क्वायर में पी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बचेगा, और माइनस लगा देगा तो पी स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, समझा, ये इसका आंसर हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन पे कुछ पूछा गया आपसे, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जहां पर ए था वहां पे यहाँ पे क्या 1 है, बट यहाँ पर इसका कितनी बार कराना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन, कितनी बार कराना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपको आता है, मुझे बार बार नहीं। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस टी लिखा हुआ है, सिंपल जरा देखना, तो आप लोग क्या बोलोगे, -1 की पावर 2 d2 2 अपॉन dt2, और ये कॉस का मतलब हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ये तो बने कि नहीं बने, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाना सबको आता ही, कितनी बार लगाओगे, 2 बार। अब ये आप लोग खुद कर सकते हो, 2 बार डिफरेंशियल सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि मान लो सर ये क्वेश्चन लिख के ना आया, मान लीजिए, देखिए अभी पहले इंटू वाला जरा देख लो तो हम आपको दूसरा बताते हैं। मान लिया सर ये लिख के ना आया, तब ये कर लोगे आप लोग सबको खुद ही 2 बार। मान लिया सर ऐसे लिख के आ गया कि लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 ई की पावर 80, मान लो ये लिख के आ गया,
e की पावर 80। तो अब आप कहोगे सर ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग हो गई भाई, आप इसको फर्स्ट शिफ्टिंग से करो। किससे करो? फर्स्ट शिफ्टिंग से। अगर फर्स्ट शिफ्टिंग से नहीं करते हो तो मैं तुमसे ये नहीं करो, देखो हमेशा मेथड एक याद रखो, हम ये नहीं करें कि आप ऐसे करना, आप इसको फर्स्ट शिफ्टिंग से करो, ज्यादा सरल हो जाएगा। क्योंकि टी की पावर, मैंने आपसे कहा था कि लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 का लाप्लास क्या होता है? टी की पावर क्या बोलो जरा, गामा सुनो, गामा 3 प्लस 1 अपॉन टी पी की पावर 3 प्लस 1। फिर मैंने कहा था इसको शिफ्ट कर लिया नीचे से, e की पावर 80 से आपने इसमें शिफ्ट कर दिया। जब आपने शिफ्ट किया है तो गामा 4 अपॉन पी माइनस ए की होल पावर क्या आ गया? 4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो ये क्वेश्चन सरल है कि नहीं? तो जब हमारे पास एक मेथड था तो हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से क्यों करें? इस वाले क्वेश्चन में करने के लिए सिर्फ साइन और कॉस हो या इसके अलावा कोई फंक्शन आते ही नहीं है। बचा ही क्या है? टी का मल्टीप्लाई हो गया तो बचा ही क्या फंक्शन? साइन कॉस या हाइपरबोलिक आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? हाइपरबोलिक आ जाएगा। हाइपरबोलिक वाले में माइनस होता है, खत्म काम फॉर्मूले में, या पी इसका माइनस ए स्क्वायर देता है, सिर्फ सिंपल इतना ही तो होता है। ठीक, हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले में माइनस हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया। अब एक बात और सुनो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सर लाप्लास जो होता है वो अपने आप में यूनिक है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है। एक चीज यहाँ पे तो लाप्लास ऑफ एफ टी का जो फॉर्मूला होता है वो आपने हमेशा पढ़ा है, ई की 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये बताया मैंने आपको। मतलब जो चीज यहाँ पर होगी वो यहाँ पे आने वाली होगी। मतलब ये आपके पास फ्री में आता है। इसका मतलब है कि कई क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा हो तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 0 से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस 3t sin t लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ई की पावर माइनस 3t को अगर अलग कर दो, अलग कर दो पहले, तो t sin t हो जाएगा, तो ft के स्थान पे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ा है ई की पावर माइनस का pt, तो हम अगर pt के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर दें और जहां पर p था वहां पे क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए पहले स्क्रॉल करो तो इसको रफ कर दो फटाक से, तो इसको बता देंगे दो क्वेश्चन फिर इसका ये बता दे, फटाक से लिखो बेटा। बच्चा देखिए ये 3 क्वेश्चन पहले समझो, ये क्या लिखे हुए अभी। अब देखो अभी तो सर ये तो बड़े कठिन हो गए सर, 3 आ गए इनटू में। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी। लाप्लास वाले में का फॉर्मूला ही होता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू फॉर्मूला, मैं बार बार लिख रहा हूं, उसका मतलब है कुछ तो बात होगा। ई की पावर माइनस का पीटी सॉरी एफ टी डी टी। गॉट इट? ये बात सबको समझ में? समझो पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इस पहले क्वेश्चन को यहां पर लिख दूं और आपसे कह दूं आपको 0 से इन्फिनिटी ई की पावर क्या लिखा हुआ है? माइनस 3t और लिख दूं मैं t sin t। ये बात सबको समझ में आ गई? इसको मैं ब्रैकेट बंद कर दूं, dt लिख दूं। और अगर मैं ये कह दूं कि सर ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे ना होता, अगर मैं इसको थोड़ा अपने मन से एज्यूम कर लूं कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया 0 से इन्फिनिटी, मैंने p को 3 लिखा हुआ, मान लिया मैंने लेट कर लिया कि p क्या 3 है, मान लो p है। ठीक, क्यों किया? थोड़ा सा काम करने का आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का pt, ये t sin t, डन हो गया। और ये किसके बराबर होता है? लाप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी मतलब क्या हो जाएगा? टी साइन टी। और अभी टी साइन टी को सॉल्व करना मैंने सीखा है इनटू वाले फॉर्म में। क्या होता है? -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी, और साइन टी मतलब एफ टी, मीन क्या है? 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये बात सबको समझ में? सॉरी पी स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस 1। ये तो है कि नहीं आएगा? अब पी स्क्वायर प्लस 1 की बात आ रही है तो इसका एक बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा आप लोग को। तो माइनस से अलग है, तो एक बार डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस का 1, भाई आपने कहा पी के रेशियो कराना है, तो माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा? इसका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको माना उसका दोबारा कर दिया 2p आ गया। तो इसका मीन यहाँ पर ये है कि इसका आंसर कितना आने वाला? माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का। और आपने इस p की वैल्यू क्या माना? 3 माना था, तो आप p के रिप्लेस कर दिए ना 2, तो 2 into 3 अपॉन कितना आ गया? 9 प्लस 1 100 आ गया 100। तो उसे कट कर दो, कितना आ गया? 3 अपॉन 50। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 अपॉन कुछ किया मैंने नहीं। एक क्वेश्चन और पूछो, एक और सेकंड नंबर में। अब की बार ये वाला क्वेश्चन और सेम वाला क्वेश्चन सेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इस बार 2 है बस। ठीक, यहाँ पे क्या है? ये बदल जाएगा। ये 3 बार डिफरेंशियल कराना है। कितनी बार कराना है इसका? 3 बार। तो 3 बार डिफरेंशियल कराने में आपको दिक्कत करेगा, इसमें कर देना करूंगा मैं, इसीलिए मैंने कहा आपसे। तो
तो मैंने आपसे कहा 0 से इन्फिनिटी, ये मैं कह रहा e की पावर माइनस टी है, ये क्या t की पावर 3 sin t, तो ft का मान तो ये हो गया और इसका 0 लाना है, तो इसको मैं लाप्ला, अब इसको मैं p पर रिप्लेस कर देता हूं 1 को, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 1 क्यों कर ही सकता हूं, क्या लिखूं यहाँ पर pt हो जाएगा, ठीक है। ये टी की पावर 3 sin t हो जाएगा और इसको मैं लाप्लास लिख सकता हूं t की पावर 3 sin t, और sin t का मतलब आप सबको जानते हो, अभी भी करके आ रहे हो, इसका मीन क्या होता है 3 बार, तो -1 की पावर 3 d3 अपॉन dp3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस, उनको 3 बार डिफरेंशिएट करना है इसको। जब 3 बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ 3 बार, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, 3 बार डिफरेंशिएशन। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, मैं 3 बार डिफरेंशिएट करके बता दे रहा हूँ कितना आंसर आने वाला है। तो जो आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है 24p 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर की होल पावर 4। अब ये मत कहना कि सर आप ये भी बता दो, अच्छा एस के फॉर्म में लिखा था, हो गया। अब आपने p को 1 से रिप्लेस किया तो p लिया 1, तो 1 माइनस 1 0, 5 से कितना आ गया इसका, ये आंसर आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक। ये बात का क्वेश्चन है, इंटू वाले क्वेश्चन क्लियर होगा सारे, ऐसे जितने भी क्वेश्चन सब लोग कर लोगे। मान लो यहाँ पर कॉस होता तो कॉस, देखो ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन बुक में लिखे हैं ज्यादातर साइन में लिखे हैं, ये साइन वाले में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू जो आती है न्यूमरेटर पार्ट, वो वैल्यू आती है, मतलब एक कोई कांस्टेंट रहता है, उसमें पैरामीटर करने में दिक्कत होता है। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी को एक ऐसा क्वेश्चन और बता दिया जाए ताकि फिर नेक्स्ट टाइम पे कुछ मिक्सअप क्वेश्चन और बताएंगे, फिर खत्म हो जाएगा आपका क्लास। हाँ सुनो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला, चला कर लेंगे ना आप लोग सब लोग, ये वाला क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। अच्छा कुछ बच्चों को वैल्यू नहीं पता होती है, जैसे log 0 की वैल्यू क्या होती है, log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है, लिखी हुई है। log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी होती है, प्लस इन्फिनिटी भी होती है, दोनों होती है। वो डिपेंड करता है log, वो डिपेंड करता है बेस पर। अगर बेस की वैल्यू 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी। log 1 की वैल्यू 0, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रूवमेंट के हिसाब से। तो ये तो छोटे छोटे बच्चों का काम है, आपको आना चाहिए। अब बात आती है सर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब इस क्वेश्चन के इस पे मैं बहुत क्वेश्चन ले सकता हूं, जैसे बनो, जैसे मैंने क्वेश्चन एक और लिख दिया, लाप्लास sin t अपॉन t। अब बताओ, मैंने क्वेश्चन और लिख दिया cos t अपॉन t। ये सब क्वेश्चन सब बच्चों को आते हैं, लेकिन करना नहीं आता है। आइए देखते हैं मैंने आपसे क्या किया। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन कल मैंने प्रूवमेंट बताई थी आपको, कल एक थ्योरम बताई थी, बोला था इफ लाप्लास ft इक्वल टू क्या होता है बताइए, सब लोग जानते हो fp होता है, स्मॉल fp, याद आया सब लोग को, ये होता है एक दलील की तरह। मैंने कहा लाप्लास ft इक्वल टू क्या बेटा हो जाएगा fp, देन अगर मैंने इस ft वाले फंक्शन में किसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया है तो इसका आंसर क्या बन जाता है, आप सबको बताया इंटीग्रल p से इन्फिनिटी, ये लिखा है मैंने fx dx, कल मैंने ये बताया ना, आप एक बार चेक कर सकते हो। आप एक बार चेक कर लो कि मैंने आपको कल ये बताया था, तो आप लोग कहोगे हाँ सर ये बताया था जी, p से x इन्फिनिटी fx dx। अब ये p क्यों लिख दिया पता है आप लोग को, p क्यों लिखा हुआ, अरे p बेटा ऐसा ऐसे लिखा हुआ है कि मान लीजिए फंक्शन p का होता तो यहाँ पर p हो जाता, अगर फंक्शन x का है तो यहाँ पर फंक्शन x हो जाएगा, बस इतना अंतर। आइए स्टार्ट कर देते हैं इसी बात में। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लाप्लास, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन हाइपरबोलिक t अपॉन में क्या है t है, ये दिया गया। अब मैंने आपसे कहा यहां से अगर आप ft dt का मान निकाल लो तो आपके हिसाब से ft क्या है, यहां पर पहले साइन हाइपरबोलिक t है, इसका लाप्लास कितना होगा बेटा, इसी को तो हम लोग ft बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, सॉरी p स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ये बात सबको समझा नहीं, f स्मॉल fp है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ft अपॉन t बराबर फॉर्मूला होता है p टू इन्फिनिटी, क्या होता है p से इन्फिनिटी fx dx, जो p होता है वो लिमिट में बन जाता है fx dx के फॉर्म में। अब यहां से fx कितना होगा मेरे पास, आइए देखते हैं, नहीं बताना मुझे आपसे। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बाय दिस थ्योरम, साइन हाइपरबोलिक t अपॉन t के फॉर्म से बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, p से इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब जहां पर x होगा वहां पर p आ जाएगा,
ठीक, जहां पर p था वहां पर x हो गया, तो ये फंक्शन हो गया 1/x² माइनस 1 dx का बन गया। भाई कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, आप a से b fx dx बराबर a से b ft dt लिख सकते हो, fy dy लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऑपरेटर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब अगर इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है इंटीग्रल 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है। हमने ये पढ़ा है भाई log x माइनस a अपॉन x प्लस a आपने ये पढ़ा है, तो हम भी आपको वही चीज बता दे रहे हैं, x माइनस a अपॉन x प्लस a लिखा, तो सर हम लोग उसको भी कर लेंगे इसे। तो ये क्या बन जाएगा 1/2, देखिएगा 1/2 ये लिखा हुआ है log क्या है x माइनस a अपॉन x प्लस a, और ये लिमिट लग जाएगी आपके पास क्या p से इंफिनिटी पे लग जाएगी। लेकिन अब आपने यहाँ से p से इंफिनिटी पे लिमिट लगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आराम से लगाना क्वेश्चन। अब p से जब इंफिनिटी पे लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे ध्यान रखना जो x होता है वो टेंस टू इंफिनिटी होता है। x कैसा होता है, x टेंस टू इंफिनिटी, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अब देखिए वैसे लिमिट p से इंफिनिटी x होती है, जहां पर x का इंफिनिटी होता है तो मैंने इंफिनिटी पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जरा देखो लॉग क्या लिखा हुआ है, ठीक, अपर लिमिट लगा रहे हो आप लोग। अब जब आपने यहाँ पर अपर लिमिट लगाई तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है, माइनस, इसको छोड़ दिए, माइनस का लॉग, ये फॉर्म तो आ जाएगा p माइनस 1/p प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत आ रही यहाँ का ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने इस लिमिट को यहाँ पे अप्लाई किया, इसका मतलब लिमिट अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, इस क्वेश्चन में इस जगह पर आप लिमिट अप्लाई करो, इस क्वेश्चन में आप जहां पर x था वहां पर ये लिख रहे हो, दैट्स मीन लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी यहाँ पर पुट कर रहे हो आप। तो हम एक स्टेप को उसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और इसको लिखते हैं x माइनस 1/x प्लस 1। बताओ यहाँ तक रखते हैं ऐसे, छोटा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये देखिएगा 1/2 ब्रैकेट लगा लो, कभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन मिलेगा, हमेशा इंफिनिटी को x कॉमन ले लो, तो जब यहाँ से x कॉमन लो तो बचे कितना 1 माइनस 1/s 1 प्लस 1/s, लिमिट अप्लाई कर दो तो 1/1 मतलब log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 1 की कितनी होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई, माइनस का, बस यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। log p माइनस 1/p प्लस 1, इस माइनस को आप इधर लेगा तो अंदर हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 log p माइनस 1/p प्लस 1, प्लस नहीं हो बेटा माइनस ही रहेगा। अब अगर इसको प्लस करना चाहते हो तो इसको पलट दो उसको, तो उसका p प्लस 1/p माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप पलटना चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो पलटना तो यहाँ पर कर दो 1/2 log p प्लस 1/p माइनस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छा था। बात आती है कि अब आपको यहाँ पर हर बेसिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा इन्फिनिटी लिखा है तो ये भी तो इन्फिनिटी है, जब इन्फिनिटी यहाँ पे लगा दोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी करने पर इन्फिनिटी आने लगेगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ इन्फिनिटी आता है। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रिकॉशन लेके चलना है। तो मैंने क्या किया, एक स्टेप बढ़ा दिया। इसका मीन ये है कि x क्या टेंस टू इन्फिनिटी है, और जब कभी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमेशा हम x को कॉमन लेते हैं, मतलब इन्फिनिटी को हटाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वन कैसे जाता है, कभी नहीं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है सेम, अब सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चेक करो यहाँ पर हाइपर, ये जब सॉल्व करोगे तो आपके साथ p से इन्फिनिटी और ये बन जाएगा 1/x² माइनस 1, ये तो बनेगा ये भी देख x² प्लस का 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा। और ये किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है, होता है कि नहीं, लगा लो आगे यहाँ पे, ये सरल क्वेश्चन है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक। जैसे मैंने आपको कहा इसको लगा लोगे तो आप क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, लिमिट क्या लग गई p से इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो उसको, इसके लिए क्या होता है π/2 आती है ना, π/2 आएगी इंफिनिटी, और माइनस क्या आ गया tan इनवर्स p आ गया आंसर। बताओ क्या है कि नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया गया है, हम लिखो। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही है भैया, आपकी बुक से ही क्वेश्चन मैंने बोला है कि sin t अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में प्रूव करनी है आपको। कहा गया 0 से इंफिनिटी पर, उसने बोला है, और लेकिन लाना किसका आंसर 0 से इंफिनिटी, मतलब p का मान 0 पुट करना पड़ेगा आपको।
अगर आपसे सिर्फ इतना बोलता है तो इतना कर लो। अगर आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए 0 से इन्फिनिटी भी निकालो, तो p का मान क्या होगा फिर 0, तो फिर यहाँ पर 10 0 का मान कितना जाएगा 0 जाएगा, तो आंसर कितना आएगा फिर, तो वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस पे निकालना है। ठीक, पहले तो ये क्वेश्चन लगाओ, फिर इसका कल बताएंगे, फिर इसका कल बताएंगे आप लोग को। अभी कर लीजिए, कल कुछ थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, फिर जरा देखते हैं कैसे क्वेश्चन करने। ठीक, आज कितना ही, बाय बाय।